हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये है मॉड्यूल 2 और इस मॉड्यूल का नाम है फाइंडिंग योर नीश। इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे 3-4 चीज़ें। हाउ टू आइडेंटिफाई योर परफेक्ट फ्रीलांस नीश, हाई डिमांडिंग फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2024, पैशन वर्सेस प्रॉफिट चूजिंग अ फ्रीलांस पाथ, हाउ टू बिल्ड अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो ये 4 सब टॉपिक्स हैं। और जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पे उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने शुरू किया एक कंप्लीट फ्रीलांसिंग कोर्स जिसमें 11 एपिसोड्स होंगे, 10 मॉड्यूल्स होंगे। 11th वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Q&A सेशन। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरे सीरीज़ में कमेंट बॉक्स में जो आप लोग पूछोगे वो सारे मैं कवर करूँगा लास्ट के वीडियो में। तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन। जैसे आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन यहाँ पे, ये मैंने फ्लो चार्ट क्रिएट किया है। तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है जिससे आप लोगों को भी आसानी होगी समझने में। और ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। जो लोग सीरियसली देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन एंड कॉपी ले करके बैठना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये फ्लो चार्ट में मैं शायद मिस कर गया हूँगा, आप अलग से भी लिख सकते हो। तो देखो यार, फ्रीलांसिंग में ना सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है नीश चूज़ करना। नीश मतलब आप किस डोमेन में काम करोगे, किस टॉपिक पे काम करोगे, आप कौन सी स्किल सीखना चाहोगे। तो इसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से आइडिया है, आपको पहले से कोई स्किल पसंद हो सकती है, उसको आप और प्रैक्टिस करके उसको सेल कर सकते हो, उसके बदले में आप पैसे अर्न कर सकते हो। या फिर आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, आपको आइडिया नहीं कि कौन सा स्किल आने वाले टाइम में ट्रेंड में आने वाला है, कौन सा ऐसा स्किल होगा जो हाई पेइंग होगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। और सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले तो तुम एक शीट ऑफ पेपर लो, उसमें 5 चीज़ें लिखो, उसमें सारी चीज़ें लिखो जो तुम्हें करने में मज़ा आता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो राइटिंग हो सकता है तुम्हें लिखने में मज़ा आता हो, या फिर किसी टॉपिक को दे दिया गया उसके बारे में तुम लिख सकते हो। या फिर तुम्हें हो सकता है वीडियो एडिटिंग के बारे में मज़ा आता हो, वीडियो एडिटिंग सीखना हो, या फिर एनिमेशन सीखना हो, है ना। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी की सोशल मीडिया को हैंडल को ग्रो करा सकते हो, तुम्हें आइडिया है किस तरीके से हैशटैग्स काम करते हैं। या फिर जो भी तुम्हें पसंद है वो सारी चीज़ें लिख दो। हल्की भी पसंद है, जो दिमाग में आ रहा है, जो इंटरेस्टिंग लगता है तुम्हें। मान लो तुम्हें उसके बारे में आइडिया नहीं भी है लेकिन तुमने कहीं सुना है, तुम्हें पता है कि ये सारी स्किल्स होती हैं, उसके बारे में तुम लिख दो। क्योंकि अगर तुम इंटरनेट पे एक्टिव हो तो तुम्हें हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ दिखाई देती होगी, तो उसके बारे में लिख दो। और जिन लोगों को एकदम ही आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा कि वो लोग एक एक करके स्किल्स को सीखें। ठीक है, स्किल्स को सीखो और उसको ट्राई आउट करो। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई आउट करो। अगर उसमें बर्नआउट फील हो रहा है, उसमें तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, तो स्किल चेंज करो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है तो तुम फोटोशॉप पर जाओ, फोटोशॉप सीखने की कोशिश करो। फोटोशॉप से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाके उसको सर्च करो, उसके बारे में सीखो, उसके वीडियोज़ देखो। अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसके एंड प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करो कि किस में कितना पैसा है, क्या अर्निंग हो सकती है, क्या अर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करो, ये सारी चीज़ें थोड़ी रिसर्च करो। मार्केट को समझो कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या प्राइसेस हैं। अगर कोई भी एक स्किल सीख रहे हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस स्किल को सीखोगे हो सकता है वो स्किल आगे जाके तुम्हें मज़ा ना आए। तो शुरू में जब तुम्हें आइडिया नहीं तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करनी पड़ेंगी। और स्किल सीखने के बाद किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं वो आगे वाले मॉड्यूल्स में हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग कंप्लीट फोकस कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग स्किल्स को सीख सकते हैं। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो मैंने हर एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, रिसर्च, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। जो अभी मैंने डिस्कस की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। कुछ हाई डिमांडिंग फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग अगर तुम्हें आती है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, इवन गूगल के कोर्सेज हैं, आप लोग उसको जाके सर्च कर सकते हो, गूगल फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स ना अगर तुम किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ काम आएंगे। और अदरवाइज़ तुम अगर खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो, एज अ फ्रीलांस काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो सारे बेसिक्स सीखो। उसके बाद कई सारे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, तुम्हें बस सर्च करना है प्रॉपरली यूट्यूब पे और वीडियोज़ देखना शुरू करो। ठीक है, कुछ वीडियोज़ अच्छी होंगी, कुछ वीडियोज़ उसमें ख़राब होंगी, लेकिन जो कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो उस पर फोकस करना है, टाइम देना है थोड़ा अपने स्किल को इम्प्रूव करने में। कभी भी इस माइंडसेट के साथ ये करियर मत शुरू करना कि आज मैंने शुरू किया और अगले हफ्ते से मुझे अर्निंग हो जानी चाहिए, इस माइंडसेट के साथ नहीं।
मैं कहूँगा कि एटलीस्ट तुम 1 से 1.5 महीना तुम्हें लर्निंग पे फोकस करना है। उसके बाद जिस तरीके से तुम्हारी ग्रोथ होगी ना, जिस तरीके से तुम ग्रो करोगे, जिस तरीके से पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो वो सारी चीज़ें फॉलो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अपने से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो? क्योंकि मैंने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं, उस स्टेप्स से रिजल्ट्स आते हैं और मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, और मेरे पास अगर वो रिजल्ट्स आए हैं तो डेफिनेटली आपके पास भी रिजल्ट्स आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा पाथ एकदम आइडियल पाथ है, यही बेस्ट तरीका है, नहीं। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से पाथ पे जाना है, तो एटलीस्ट उस पाथ पे चलो ना जो पाथ मैं दिखा रहा हूँ, या फिर जो पाथ वो बंदा दिखा रहा है जहाँ पे वो चल कर कहीं पहुँचा हुआ है, राइट। सो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देता है, ठीक है। तो कुछ हाई पेइंग स्किल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं: डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SEM वगैरह, कंटेंट क्रिएशन, टेक्निकल स्किल्स में वेब डेवलपमेंट, AI से याद आया, यार देखो अभी बहुत सारे AI टूल्स हर रोज़ बनते हैं, ठीक है। तो मेरा एक चीज़ एकदम ना कहीं पे लिख के चिपका दो, और ये हमेशा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हर रोज़ तुम कोशिश करो कि नए नए AI टूल्स को ट्राई आउट करो। हर एक AI टूल का देखो फ्री वर्जन, डेमो वर्जन ज़रूर होता है, ठीक है। सो अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को इंटीग्रेट करने के लिए AI टूल से हर रोज़ कुछ ना कुछ AI टूल्स ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में AI काफ़ी चीज़ों को कैप्चर करने वाला है, ठीक है। सो कोशिश ये करो कि तुम AI से काफ़ी फ्रेंडली हो जाओ। हर एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास एक AI टूल का आइडिया होना चाहिए। उससे कई सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, और एक तुम यूनिक प्रोडक्ट या फिर एक यूनिक सर्विस क्रिएट कर सकते हो, राइट। और फिर बिजनेस सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट्स फॉर एग्जांपल, किसी के बिजनेस असिस्टेंट बन जाना। आई मीन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बस मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। पैशन वर्सेस प्रॉफिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पैशन के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो तुम बर्नआउट हो जाओगे। प्रॉफिट यानी तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा। जो तुम काम कर रहे हो उससे तुम पैसा तो कमा पा रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम वो स्केल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो काम में तुम्हें मज़ा ही नहीं आता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो लेकिन अर्न अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली फुलफिलमेंट होगी, लेकिन हो सकता है तुम्हारी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो तुम्हारे तुम्हारे गोल्स हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो हो सकता है वो स्किल उतना प्रोवाइड ही ना कर पाता, उस स्किल की उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो तुम्हें और सारे स्किल्स को उसके साथ इंटीग्रेट करके एक यूनिक प्रोपोजिशन बनाना पड़ेगा, एक यूनिक सा आइडिया देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक आइडिया रखो, एक थंब रूल ये होना चाहिए कि तुम अपने आप को बीच में रखो। ऐसा कोई स्किल ढूंढने की कोशिश करो जिसमें प्रॉफिट भी है और जिसमें तुम्हारा मन भी लगता हो। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है पैशन, तो फिर कोशिश ये करो कि उसको उस तरीके से बना पाएँ, बाकी सारी चीज़ें इंटीग्रेट करें। कैसे करना है आगे के मॉड्यूल्स में हम लोग देखेंगे। अब तुम्हारे पास नीश क्लियर है, नीश क्लियर करने के बाद देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि तुम वीडियो एडिटिंग सीख लो, ठीक है, तो भाई वीडियो एडिटर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग तुम भी सीख लियो, तुम्हें वीडियो एडिटिंग आ गई, लेकिन तुम बाकी वीडियो एडिटर्स से अलग कैसे हो, ये तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा तुम्हारे क्लाइंट्स को। तुम्हारे क्लाइंट्स से पहले तुम्हें खुद को जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखो वीडियो एडिटिंग सभी लोग बहुत लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत लोग सीख रहे हैं, क्योंकि उसमें एंट्री बैरियर काफ़ी कम है, और जो लर्निंग पीरियड है वो 3 महीने में तुम एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो अगर तुम डेडिकेटेडली काम करो, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर तुम एक बहुत अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो, और फिर प्रैक्टिस करते 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 एक अच्छे लेवल पर जा सकते हो। वीडियो एडिटर के साथ अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन का भी आइडिया है, तुम्हें ये पता है कि कौन से कंटेंट को किस तरीके से एडिट करें तो वो ज़्यादा चलेगा मार्केट में, किस तरीके के कंटेंट को कैसे एडिट करते हैं, पॉडकास्ट क्लिप को कैसे एडिट करते हैं, किस तरीके से उसको मार्केट कर सकते हैं, और वीडियो एडिटिंग के साथ अगर तुम कंटेंट क्रिएशन और तुम्हारे पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो तुम किस लेवल पे जा सकते हो उसका तुम्हें आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी सारे वीडियो एडिटर्स हैं वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, उनको ये नहीं पता किस तरीके कंटेंट बनाना चाहिए। लेकिन तुम अगर किसी को अप्रोच कर रहे हो, उनको ये बता रहे हो कि मैं आपको कंटेंट आइडियाज़ भी दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके की वीडियोस बनानी है, और मैं उनको एडिट करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से उनको पोस्ट करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो आप अपने वैल्यू को खुद एवेल्युएट करके देखो, तुम्हारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, तुम एक वन स्टॉप सोल्यूशन देने लगे। तो ये एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो गया, तुम्हारे पास एंड टू एंड सोल्यूशन है। तो अगर हर एक चीज़ तुम सीख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली तुम काफ़ी अच्छा कर पाओ।
ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ये भी सुन लो जाने से पहले। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो पहले ही आधे सक्सेसफुल मैं मानता हूँ उन्हें, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि तुम वीडियो को इतनी देर तक देखे, 10 मिनट अपना दिए हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो ये सीधे क्लियर बताता है कि तुम्हारे अंदर वो एम्बिशन तो है, तुम एम्बिशियस हो। ठीक है, अब कोशिश क्या करनी है तुम्हें मैं बताता हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम जाओगे, रिसर्च करोगे इंटरनेट पे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि तुमने क्या रिसर्च किया है। ठीक है, और जिन लोगों को भी क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों को कोई पार्ट समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को बताओ, मैं उनको रिप्लाई करूँगा। एंड होमवर्क यही है कि सभी लोग अपना जो भी रिसर्च करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सो दैट एक कम्युनिटी बिल्ड हो पाए और सभी लोग उससे सीखें। कमेंट्स के थ्रू बाकी लोगों को भी आइडिया लगे कि क्या क्या और स्किल्स हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे ही पता ना हो, मैं भी उसको मैं कवर कर पाऊँगा। तो लेट मी नो वीडियो कैसा लगा, और तब तक के लिए सीखते रहो। वीडियो को लाइक कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3rd मॉड्यूल के साथ, और वो है हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो। ठीक है, सो इस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मचाते रहो। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।